गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक गद्य भारती के नैतिक मूल्यांकन पाठ 3 का सारांश एवं गद्यांश व्याख्या पढ़ाएंगे। नैतिक मूल्यांकन अर्थात नैतिक मूल्य। शीर्षक से ही यह ज्ञात हो जाता है कि कुछ नैतिकता से संबंधित विषय है। इसमें नैतिक बातें, नीति परक बातें बताई जाएंगी। इसका सारांश इस प्रकार है। नीति के रूप। ले जाने का नाम नीति है। नी धातु से बना हुआ है। नीति के जो मूल्य होते हैं वह नैतिक मूल्य कहलाते हैं। जिस नीति द्वारा कार्य करने से मनुष्य का जीवन सफल होता है उसे नीति कहा जाता है। नीति केवल समाज और मनुष्य के लिए ही नहीं होती है, बल्कि राजा और शासक के लिए भी होती है। नीति पर चलने और व्यवहार करने से जनता के साथ साथ शासक का भी कल्याण होता है। प्राचीन काल से ही भारत में यहाँ के कवियों ने अपनी सरस भाषा एवं मधुर वाणी में नीति वचनों की रचना की है। नीति शास्त्री अपने व्यवहार ज्ञान से स्त्री के समान उपदेश देते रहे हैं। इसलिए भारत के सभी वर्गों के लोग आम आचरण के लिए नीति श्लोकों को कंठस्थ कर लिया करते थे। संस्कृत में चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदलोपाख्यानम, पंचतंत्रम, शुक्र नीति, घटक करपर का नीतिशास्त्र, मल्लाट शतक, भर्तृहरि का नीति शतक, बल्लाल शतक इत्यादि बहुत से नीति ग्रंथ प्राप्त होते हैं। वाक्य में नीति का प्रयोजन। विचारशील साहित्य में आदिकाल से ही सभी देशों में यह विचार प्रचलित था कि काव्य के अन्य प्रयोजन विद्यमान होने पर भी एक मुख्य प्रयोजन नीति परितोष है। अन्य प्रयोजन के अंतर्गत आचार्य मम्मट जी ने अपने काव्य शास्त्र में काव्य के प्रयोजन बतलाए हैं। सबसे पहला प्रयोजन यश कृत्य, दूसरा प्रयोजन अर्थक कृत्य, तीसरा शिवेत रक्षते अर्थात शिव से जो इतर है, अर्थात अकल्याण या विघ्नों से रक्षा करता है। शिवेता रक्षते, सद्य पर निवृत्त, वो काव्य जो शीघ्र ही आनंद की प्राप्ति कराता है, जिसके अध्ययन से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, रस की प्राप्ति होती है।
और चौथा है कांता संहितयोपदेशुजे। ये अंतिम प्रयोजन जो ये बताता है काव्य, वो काव्य जो पत्ती के समान सतमार्ग पर जाने के लिए प्रेरणा देता है, अच्छे कार्य करने की जो प्रेरणा देता है, वो कहलाता है कांता संहितयोपदेशुजे। कांता संहित प्रयोजन है। ये अन्य प्रयोजन के अंतर्गत आते हैं और इसमें बताया गया है, एक मुख्य प्रयोजन बताया है नीति परितोष। नीति परितोष का मतलब है, परितोष का मतलब होता है संतोष। जो नीति बनी है उससे आप संतुष्ट हैं। इसलिए प्लेटो, अरस्तु, पेटर और हिरेस आदि पाश्चात्य विद्वानों ने नैतिक विकास को काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है। नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा। नैतिक मूल्यों से कविता की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। नैतिकता से ही व्यक्ति, समाज, देश और विश्व का कल्याण करता है। कल्याण होता है। नैतिक आचरण से मनुष्य में त्याग, तपस्या, विनय, सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता जैसे गुण विकसित होते हैं और व्यक्ति, समाज, देश में ईर्ष्या, द्वेष, कलह, छल, कपट जैसे दोष पनप तक नहीं सकते या नहीं पनप तक नहीं पाते हैं। नीति की सार्थकता। नैतिक आचरण का मुख्य प्रयोजन है परहित साधन। नैतिक व्यक्ति अपनी हानि करके भी दूसरों का भला करता है। कभी कभी समाज में पूर्व प्रचलित रूढ़ियों से, परंपराओं से परहित में या परोपकार में बाधा पहुंचती है, लेकिन नैतिक आचरण वाला व्यक्ति इस प्रकार की रूढ़ियों या परंपराओं का विरोध करता है और परोपकार के लिए नई नई नीतियों की संरचना करता है। लेकिन उसके द्वारा इस प्रकार के आचरण से उसकी नैतिकता में कोई अंतर नहीं होता। एक प्रयोजन नैतिक परितोष भी था। प्लेटो, अरस्तु, पीटर एवं हीरेस आदि सभी विचारकों द्वारा तो काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास ही स्वीकृत किया गया था। नैतिक मूल्यों से मनुष्य की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकता ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं विश्व का कल्याण करती है। नैतिकता के आचरण से मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता एवं अन्य मानवीय गुणों का विकास होता है। मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं और उनका विकास होता है। नैतिकता से मनुष्य अन्य प्राणियों से पृथक होता है। उसके आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन
अनुशासित एवं निष्कंटक हो जाता है, अर्थात बाधा रहित हो जाता है। व्यक्ति, समाज, वर्ग और देश की उन्नति का अवसर प्राप्त करता है। समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल एवं कलह आदि से मुक्त हो जाता है। हमारे सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आचरण से मजबूत होते हैं। अतः नैतिकता शब्द सच्चरित्रता का वाचक है और सुखमय मानव जीवन का आधार है। ये तो बच्चों आपका हो गया सारांश। अब इस पाठ से संबंधित व्याख्या देखिए। इदं तु सम्यक् वक्तुं शक्यते यत् नैतिकाचरणस्य मुख्यम् उद्देश्यं स्वस्य अन्यस्य च कल्याणकरणं भवति। इदं तु शक्य वक्तुं शक्यते, इदं तु सम्यक् वक्तुं शक्यते, ये हम सम्यक रूप से कह सकते हैं। वक्तुं माने कहना, शक्यते माने सकते हैं। ये है इदम तु, यह तो, सम्यक माने उचित रूप से, वक्तुं माने कहने के लिए, शक्यते माने समर्थ है या कह सकते हैं। यत नैतिकता आचरणस्य, कि नैतिक आचरण का मुख्यम उद्देश्यम स्वस्य अन्यस्य च कल्याणकरणं भवति। नैतिक आचरण का मुख्य उद्देश्य अपना और दूसरे का, अन्य से माने दूसरे का कल्याण करना होता है। कल्याणकरणं भवति, कल्याण करना होता है। कदाचित एवं अपि दृश्यते यत् परेषां कल्याणं कुर्वन् मनुष्यः स्वीयां हानिमपि कुरुते। कदाचित माने कभी कभी, एवं अपि दृश्यते ऐसा देखा जाता है कि यत्, कि परेशान माने दूसरों का, कल्याणम कुर्वन् कल्याण करते हुए, मनुष्य स्वीयम माने अपनी हानिमपि कुरुते, अपनी हानि भी कर लेता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि दूसरे का कल्याण करते हुए मनुष्य अपनी हानि भी कर लेता है। एवं विधम नैतिकाचरणं विशिष्टं महत्वपूर्णं च मन्यते। एवं विधम, इस प्रकार नैतिक आचरण को विशिष्ट और महत्वपूर्ण, नैतिक आचरण को विशिष्ट महत्वपूर्ण मानते हैं, विशिष्ट और महत्वपूर्ण मानते हैं। एवं विधम, इस प्रकार नैतिक आचरण को विशिष्टम महत्वपूर्णम च मन्यते, विशिष्ट और महत्वपूर्ण मानते हैं। परेषां हितम नैतिकताया प्राणभूतम तत्वम। परेषां माने दूसरों का हित, दूसरों का हित करना नैतिकता का प्राणभूत तत्व है, सार तत्व है, प्राण तत्व है। कदाचित एवं अपि दृश्यते यत् समाजे प्रचलिता रूढ़ी सर्वेषां कृते हितकारी न भवति। कदाचित माने कभी कभी
एवं अपि दृश्यते, ऐसा देखा जाता है कि यत समाजे, कि समाज में प्रचलित रूढ़ी, प्रचलित परंपराएं सर्वेषां कृते, सभी के लिए, कृते मने के लिए, हितकारी न भवति, हितकारी नहीं होती। अतः प्रबुद्धा विद्वांसा तस्याः रूढ़े विरोधम अपि कुर्वन्ति। अतः प्रबुद्धा विद्वांसा, प्रबुद्ध विद्वान, तस्याः रूढ़े, उन रूढ़ियों का, उन परंपराओं का विरोध भी करते हैं। प्रबुद्ध लोग, बुद्धिमान विद्वान लोग उन रूढ़ियों का विरोध भी करते हैं। परम तै आचरणस्य व्यवहारे नवीन आदर्शः स्थाप्यते। परम, परम माने किंतु, तै आचरणस्य, उनके द्वारा, आचरण से व्यवहार, आचरण के व्यवहार में, किए गए आचरण के व्यवहार में नवीन आदर्श स्थापित हो जाता है। स्थापित माने स्थापित हो जाता है। यह कालांतरे समाजस्य कृते हितकरा भवति। यह माने जो, कालांतरे माने कुछ समय पश्चात, समाजस्य कृते, समाज के लिए, हितकरा भवति, हितकर होता है। एवं सदाचरणे अपि परिवर्तनम दृश्यते। इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार, सदाचरणे अपि, सदाचरणे अपि अर्थात सदाचरण में भी परिवर्तन दिखाई देता है। परम वस्तुतः यानि नैतिक मूल्यानि सन्ति तेषु परिवर्तनम न भवति। परम किंतु वस्तुतः यानि नैतिक मूल्यानि, वस्तुतः यानि माने जो, नैतिक मूल्य हैं, सन्ति माने हैं, तेषु परिवर्तनम न भवति। तेषु माने उनमें परिवर्तन नहीं होता है। यथा सनातनो धर्म न परिवर्तते तथा नैतिक मूल्यानपि स्थिराणि एव। यथा जैसे, सनातनो धर्म, सनातन धर्म न परिवर्तते, जैसे सनातन धर्म परिवर्तित नहीं होता है, तथा नैतिक मूल्यानपि स्थिराणि, उसी तरह से नैतिक मूल्य भी स्थिर रहते हैं। धर्मी नीतो च दृढ़ीयान संबंधो दृश्यते। धर्मे, धर्म में, चा नीतो चा, धर्म में और नीति में संबंध दृढ़ दिखाई देता है। परम द्वयो भेदोपि वर्तते, किंतु दोनों में भेद भी है। धर्म शब्द व्यापक अस्ति। धर्म शब्द व्यापक है, विशाल है। नीतस्तु व्याप्या धर्मेव विलीयते। नीति तो व्याप्या माने व्यापक होकर धर्म में ही विलीन हो जाती है। यानी अवश्यकरणीयानि कर्तव्यानि यैः पुण्यानि नोपलभ्यन्ते तेषामपि गणना धर्मे कृता महर्षिभिः धर्माचार्यैः। कहते हैं यानी, जो अवश्य करणीयानि कर्तव्यानि, जो अवश्य करने वाले कर्तव्य हैं, यही माने जिनसे पुण्यानि
पुण्य नोपलभ्यन्ते, ना प्लस उपलभ्यन्ते, नहीं प्राप्त होते हैं, जिनसे पुण्य प्राप्त नहीं होते हैं। फिर से देखिए बच्चों, यानी मने जो अवश्य करणीयानि, अवश्य करने वाले, कर्तव्यानि मने कर्तव्य हैं, जिनसे, यही मने जिनसे, पुण्यानि नोपलभ्यन्ते, पुण्य उपलब्ध नहीं होते हैं। तेषामपि गणना धर्मे कृता, उनकी भी गणना धर्म में की गई है। कृता मने की गई है। महर्षि भी धर्माचार्य ही, महर्षि धर्माचार्यों के द्वारा उनकी भी गणना धर्म में की गई है। नीति लौकिकम कल्याणम कुरुते, नीति लौकिक कल्याण करता है। नीति जो है नैतिक कल्याण करती है, कुरुते मने करती है। धर्मस्तु लौकिकम पारलौकिकम च कल्याणम कुरुते, धर्म तो लौकिक और पारलौकिक कल्याण करता है। धर्म तो लौकिक और पारलौकिक कल्याण करता है, कुरुते मने करता है। उभयो कुत्रापि सांकर्यम अपि प्राप्यते, उभयो मने होता है दोनों में, कुत्रापि मने कहीं भी, दोनों में कहीं मिश्रण या मेल भी, कुत्रापि सांकर्यम अपि प्राप्यते, उभयो मने दोनों में कहीं भी मेल भी प्राप्त होता है, कहीं मेल भी प्राप्त होता है। धर्मस्तु, धर्म अलौकिकीम शक्ति प्रकट, धर्म अलौकिक शक्ति प्रकट करता है। सह मुक्ति मार्गम अपि प्रशस्तम करोति, वह मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। परलोकम अपि प्रदर्शयति कल्पयति च, परलोक को भी प्रदर्शित करता है और कल्पना करता है। नीति लौकिकम हितम साध्यति, नीति जो है वो लौकिक हित साध्यति है, अर्थात लौकिक हित को साध्यति मने पूरा करती है। परम नीति धर्मयो साचर्यम सर्वैरेव स्वीक्रियते, किंतु नीति, नीति धर्मयो, नीति और धर्म का सहचर्य, साहचर्य मतलब सहचर्य, साहचर्य सभी के द्वारा, सर्वैर एव सभी के द्वारा ही स्वीक्रियते मने स्वीकार किया जाता है। परम, फिर से देखो बच्चों, परम किंतु नीति धर्मयो, नीति और धर्म का साहचर्य सर्वैर एव सभी के द्वारा ही स्वीक्रियते मने स्वीकार किया जाता है। अगला गद्यांश देखिए बच्चों। दार्शनिक ही, इस गद्यांश में जो है बेटा धर्म विषयक वर्णन किया गया है। देखिए, दार्शनिक ही धर्माचार्य पौराणिकैश्च धर्मा परिभाषिता, दार्शनिकों द्वारा, धर्माचार्यों के द्वारा
और पौराणिकों द्वारा धर्म को परिभाषित किया गया है। जैसे यथा माने जैसे, यतो अभ्युदयन श्रेयस सिद्धि सा धर्म। यतो अभ्युदयनी श्रेयस सिद्धि सा धर्म। यथा माने जैसे, जिसके द्वारा, यतो जिसके द्वारा अभ्युदय माने उन्नति और श्रेयस की सिद्धि होती है और कल्याण की सिद्धि होती है। श्रेयस को कहीं कहीं बेटा मोक्ष भी कहा गया है। कहते हैं जिसके द्वारा अभ्युदयन अर्थात अभ्युदय होता है, उन्नति होती है और श्रेयस माने कल्याण की सिद्धि होती है, सा धर्म वो धर्म है। यथा यस्मात् कर्मणा, कहते हैं जिस कर्म के द्वारा, यथा माने क्योंकि, यस्मात् कर्मणा जिस कर्म से या कर्म के द्वारा, ये लोके कल्याणम जायते इस संसार में कल्याण जायते माने होता है। परत परलोके चा शोभनम स्थानम जनई लभ्यते नरक पातो न भवेत तेन स धर्म। ये लोके कल्याणम जायते, इस संसार में कल्याण होता है। परत्र परत्र माने दूरस्थ या सर्वोत्तम। परलोके चा और परलोक में शोभनम स्थानम सुंदर स्थान जनई माने लोगों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नरक पातो न भवेत, नरक में नहीं जाता है। सधर्म वो धर्म है। एवं महाभारते ध्रियते धर्म धारणाद धर्म यतः धारयते प्रजा। एवं माने इस प्रकार, महाभारत में ध्रियते धर्म धारण किया जाता है जो, वो धर्म है। ध्रियते धर्म, ध्रियते माने होता है धारण करना, धारण जो किया जाता है वो धर्म है। और धारणाद धर्म यथा धारयते प्रजा, और जिसे प्रजा को धारण कराया जाता है, धारण से प्रजा को धारण कराया जाता है, वो धर्म है। धर्मशास्त्रकारेण मनुना, धर्मशास्त्रकार मनु के द्वारा कहा गया है, उनके द्वारा धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति, क्षमा, दयोस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्य क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति माने धैर्य, क्षमा, दया, अस्तेयम माने चोरी न करना, शौचम माने पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह अर्थात इंद्रियों को अपने वश में करना, धी बुद्धि, विद्या, असत्य, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षण। ये 10 प्रकार के लक्षण बतलाए गए हैं। मनु स्मृतौ दश स्वरूप को धर्मा उपवर्णिता।
स्मृति में 10 स्वरूप को अर्थात 10 लक्षणों को, 10 लक्षण वाले धर्म का वर्णन है। मनुस्मृति में 10 स्वरूप को धर्मा उपवर्णिता, धर्म के 10 स्वरूप बताए गए हैं, वर्णित किए गए हैं। इत्थम मने इस प्रकार धर्माचरणे नैतिकताचरणे च सांकर्यम उपलभ्यते। इस प्रकार इत्थम मने इस प्रकार धर्माचरणे धर्म के आचरण में और नैतिक आचरण में, नैतिकता के आचरण में, सांकर्यम मने मेल, उपलभ्यते मने प्राप्त होता है, मिलता है। इस प्रकार बच्चों आपका ये पाठ समाप्त हुआ। कोई चीज कहीं समझ में ना आई हो पुनः पूछिएगा। धन्यवाद।